रियासी के जसाना इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। झड़प में एक दहशतगर्द मारा गया जबकि एक पुलिस एहलकार और एक फौजी जवान जख्मी हो गया। इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है और दहशतगर्दों को घेर लिया गया जो मकान का दरवाजा और खिड़कियां तोड़कर फरार होने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनका मुहासरा कर लिया। दरवाजा तोड़ दिया, अंदर उन्होंने दरवाजा तोड़ा है। उस साइड वाला दरवाजा टूटा है, वो वाला तोड़ा, अंदर वाला। हाँ हाँ अंतर थोड़ा आगे जा, अंतर आगे जा, लाइन कर। मैं बनाता हूँ, एक मिनट, मैं बाद में चल रही एक मिनट बाद ही कर रहे हैं। फायरिंग को आगू नहीं आया, हाँ आगू फायर नहीं आ रहा, आगू नहीं आया, इधर कितना सर। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। आज इस समाअत का 15वां दिन था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में मरकज के फैसले की हिमायत करने वालों ने अपना मौकूफ पेश किया और इस बीच आज मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मोहम्मद अकबर लोन से हलफनामा तलब करने की दरखास्त की, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया। अकबर लोन ने जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था और अब आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाले अहम दरखास्त गुजार है। मरकज की जानिब से KM नटराज ने 4 नुकात पर बहस करते हुए CJI की सरबराही वाली बेंच से कहा कि दफा 370 वाहिद शिक है जिसमें अपने तौर पर मनसूखी का इंतजाम है। दूसरा आर्टिकल 370 किसी किस्म का हक फराहम नहीं करता। तीसरा आर्टिकल 370 का तसलसल इम्तियाजी और बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। जहां तक आर्टिकल 370 का ताल्लुक है, इसका सख्त मानों में वफाकियत के उसूल के तहत कोई इतलाक नहीं है। साबिक वज़ीर उमर अब्दुल्ला भी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की। आज लंच के बाद कपिल सिब्बल ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने से मुतल्लिक मरकजी हुकूमत के जवाब पर अर्जी गुजार की तरफ से जवाब देना शुरू किया। चीफ जस्टिस ने कपिल सिब्बल से पूछा कि आपके मौकिल अकबर लोन के बारे में शिकायत है कि उन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाया। सिब्बल ने कहा कि हमें हलफनामा दाखिल करने में कोई परेशानी नहीं है, वो लोकसभा के रुकन है, यह गैर जरूरी मीडिया कवरेज के लिए किया गया है। बाद में रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन की तकारीर पर सुप्रीम कोर्ट ने अकबर लोन से हलफनामा तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोन हलफनामा दाखिल करें और कहें कि वो हिंदुस्तान के आईन और खुद मुख्तारी को कबूल करते हैं और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। हलफनामा मंगल तक तलब किया गया है। चीफ जस्टिस ने कपिल सिब्बल से कहा कि वो कल तक अपने दलाइल मुकम्मल करें। कल भी कपिल सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील जारी रखेंगे। CJI ने कहा कि आपके मुताबिक 25 नवंबर को असेंबली को तहलील करना गलत है क्योंकि कोई मदद और मशवरा नहीं दिया गया। सिब्बल ने कहा कि वो इस पर भी जवाब देंगे कि दफा 370-56 का मसला कहां से आया, क्योंकि वो इंतजामिया चला रहे थे। ये आईनी नाकामी हो सकती है, नहीं हो सकती। कि जो दलाइल पिटिशनर्स की तरफ दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऐन मुताबिक हैं और फैसला अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का करना है। तमाम नजरें इन पर लगी हुई हैं और जैसा देख सकते हैं हम अभी, चूंकि आज हमको रिबटल शुरू करने हैं, सो ये निहायत ही क्लियर मामला शायद वेंसडे तक हो जाएगा और हम पूरी उम्मीद हैं कि हमारी दलाइल्स में इतना वजन है कि उनको नकारा नहीं जा सकता है। 2 काउंटर जो बड़ी दलीलें हैं वो कहीं ना कहीं मुखालिफ फरीक की तरफ से मरकजी हुकूमत की तरफ से रखी गई। एक तो यह कि जब जम्मू कश्मीर का इल्हाक हुआ था तो वो पूरे तौर से बिला शर्त हुआ था और पूरे तौर से इल्हाक हुआ था, और फिर एक काउंटर दलील जो कश्मीरी पंडितों की तरफ से रखी गई, अगर कुछ कमी भी रह गई थी तो 5 अगस्त 2019 को पूरी कर ली गई। कश्मीरी पंडित हमारे वहाँ के एक अहम जुज़ हैं और वो क्यों इतना जोर लगा रहे हैं, कुछ लोग, बहुत ही मुट्ठी भर लोग कि पूरे कश्मीरी पंडित समाज को उसमें वो चपेट में लेते हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जो भी अब मामला है, द केस इज हमारे हिसाब से टोटली लोडेड इन फेवर ऑफ द पिटिशनर्स, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हिलाल अकबर लोन का कहना है कि यह वाकया शायद 2010 में हुआ था। आज इसको उठाना शायद इसलिए भी अहम है क्योंकि इलेक्शन के वक्त आ गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अकबर लोन के खिलाफ जो भी इल्जामात लगाए गए वो सब बेबुनियाद है। आपको पता है ये जो वाकया हुआ है ये 2010 में हुआ है ये वाकया, तो इसको उभारना
आज आज हो सकता है मतलब इलेक्शन का मौसम आने वाला है, तो दे आर जस्ट टेकिंग अप दीज इश्यूज। दूसरी बात यह है कि अगर तुषार साहब ने जो भी एक्विजिशंस लोन साहब के खिलाफ लगाई हैं, या कोई एक वो है संगठन है, क्या नाम है उसका, रूट्स इन कश्मीर, तो अगर उन्होंने कोई इल्ज़ाम लगाए हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन है कि हम हलफनामा दायर करें और एलिजेंस का, तो जो भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होंगे वी विल अबाइड बाय दोज डायरेक्शंस। वफादारी का हलफ जो उसने दिया है वो था, वो जो इस पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद उसने पार्लियामेंट में हलफ उठाया, और उसके बगैर उससे ज़्यादा क्या कर सकता है वो। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने अकबर लोन मामले पर कहा कि जो 2018 में कहा गया वो आज 2023 में एक मुद्दा बन गया है। तब वो असेंबली में बीजेपी के स्पीकर थे, उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आज बीजेपी परेशान है और मामले को मोड़ने की कोशिश कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कल कोर्ट में अकबर लोन हलफनामा दाखिल करेंगे। असेंबली चुनाव के बाद देखेंगे बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। 18 में हुआ, स्पीकर बीजेपी के थे, क्या एक्शन लिया उन्होंने? आज अगर ये इश्यू उठाया जा रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट बीजेपी का है, वो पहले तो ये बताए ना कि 2018 में स्पीकर उनका था, उन्होंने इसमें क्या कार्रवाई की, क्या कोशिश की उन्होंने उस वक्त अकबर लोन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की? क्या उनको सस्पेंड करने का कोई प्रोग्राम बना था उस वक्त असेंबली में? कुछ नहीं किया। उसके बाद 2019 में अकबर लोन साहब ने इलेक्शन लड़ा, एक बार नहीं 2 बार इस मुल्क के आईन पे उन्होंने हल्फ उठाया, जब उन्होंने अपने कागज भरे उस वक्त और जब वो हाउस में अंदर गए उस वक्त। 4.5 साल हो गए उनको पार्लियामेंट में अब मेंबर रहे हुए। मुझे बताइए ना, कहीं पे किसी ने ये इशू उठाया? आज ये इशू इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि हुकूमत जो है वो परेशान है। जिस तरह वो चाह रहे थे कि उनका केस जो है कोर्ट में जाए, वो नहीं जा रहा है। शायद वो अब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ऑनरेबल जजेस के सवाल के उन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिए। अब वो इस सारे चीज़ को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा जो है आज अखबारों के जरिए अदालत के सामने लाया गया। हमें कोई एतराज़ नहीं है। अकबर लोन साहब जो हैं वो जल्द से जल्द इस एफिडेविट को तैयार करके कल इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान अहम अर्जी गुजार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट अकबर लोन के जरिए जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान के हक में नारेबाजी का मुद्दा उठा। रूट्स इन कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में इस मुद्दे को लाया और मांग की कि अकबर लोन हिंदुस्तान के आईन में एतमाद नहीं रखते, उन्हें 370 के लिए लड़ाई लड़ने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 370 और 35 को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन इस बीच अकबर लोन को लेकर विवाद हो गया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना जी। याचिकाकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ कश्मीरी पंडित सरकार के इशारे पर यहाँ याचिका लेकर आए हैं, और जो ज्यादातर कपिल काग से लेकर के कई जो याचिकाकर्ता हैं कश्मीरी पंडित, वो ये चाहते हैं कि 370 बहाल हो। सरकार के कहने पे तो हम आए नहीं, मगर अगर आए भी हैं तो उससे बात तो झूठी नहीं होती, बात तो हमने सच रखी है। किसी ने ये तो नहीं कहा कि आपने जो बात रखी वो झूठ है। तो अगर किसी के कहने पे भी आए हो, हमने बात सच की रखी है और उस पर कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बाकी एक कपिल काग को छोड़कर आपने किसी और कश्मीरी पंडित का नाम नहीं लिया। ये निरंतर प्रयास है अलगाववादियों का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कि कहा जाए कश्मीरी पंडित इसका विरोध करते हैं। कश्मीरी पंडित के जो मुख्य संगठन है वो आज सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में है, और सारे के सारे मुख्य संगठन जैसे रूट्स इन कश्मीर है, यूथ फॉर पन कश्मीर है, कश्मीरी समिति दिल्ली है और ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, वो चारों आज और निरंतर इस सुप्रीम कोर्ट में इसी एक ही गुहार लेकर आए हैं कि 370 वापस बहाल नहीं होना चाहिए। एक सवाल जो हमेशा दूसरा पक्ष उठा रहा है कि 370 बहाल होने से कश्मीरी पंडितों का कोई फायदा नहीं होगा, वो ये लगातार इस तरह की दलील दे रहे हैं, और हमारा जो पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि मजबूत है, 370 बहाल होगी, क्योंकि तमाम जो बड़े बड़े वकील हैं उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी दलीलें रखी हैं। देखिए, 370 कश्मीरी पंडितों से भी बड़ा है, ये देश कश्मीरी पंडितों से भी बड़ा है, और ये देश कश्मीरी मुसलमानों से भी बड़ा है। जो इस देश के हित की बात होगी वही कश्मीरी पंडित समुदाय करेगा और वही हम करेंगे। इस देश से बढ़कर, इस देश से सर्वप्रिय कुछ नहीं है। एक छोटे समुदाय, एक बड़े समुदाय का कोई लेना देना नहीं है। पूरे देश के हित की जो बात होगी वही सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। आखिरी सवाल, जो जिस तरीके की बात कही जा रही है कि अकबर लोन को माफी मांग लेनी चाहिए, अगर वो माफी मांग लेते हैं, जो पूरी घटना हुई थी, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा दिया था, नारा लगाया था,
उस पर अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो आप लोग संतुष्ट होंगे? देखिए, हमारा काम था उच्चतम न्यायालय को अवगत कराना एक क्रेडेंशियल के बारे में। उस पर सुप्रीम कोर्ट कैसे संज्ञान लेती है और उनसे क्या करवाती है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आई विल लीव इट टू द विजडम ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अकबर लोन पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ठाकुर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा चीन और पाकिस्तान के एजेंडे की हिमायत करता है। वो एक बार फिर जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान के हक में नारे लगाने वाले हैं, लिहाजा उनकी तहकीकात होनी चाहिए। पहले ये देखना जरूरी है कि क्या वो आर्टिकल की मनसूखी के खिलाफ दरखास्त दायर करने के अहल है या फिर नहीं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा चाइना और पाकिस्तान से ही वोट ढूंढे हैं। आपको याद होगा कि जब अकबर लोन साहब जम्मू कश्मीर असेंबली के वकील थे तो उन्होंने स्पीकर थे, तो उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा वहां असेंबली ऑन द फ्लोर दे दिया था। और भारत का सिटीजन होते हुए, भारत में रह रहे और भारत की रियासत में और भारत की सालमियत का हलफ उठाते हुए उन्होंने वहां पाकिस्तान का नारा दे दिया। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है और जिस पॉलिसी को वो अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस पॉलिसी को वो यहां चला रहे हैं कि आज पार्लियामेंट मेंबर होने के बाद दो बार वो पार्लियामेंट मेंबर रहे, उसके बाद भी वो मैन पिटीशन है जिन्होंने 370 के खिलाफ पिटीशन लगाई है। मुझे लगता है कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस वक्त जब उन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, उस पर उनको एक्शन लेनी चाहिए और तहकीकात करनी चाहिए। और जो वो पिटीशन उन्होंने दायर दी है, और देखना चाहिए कि वो आदमी जो अपने आप को पाकिस्तान के साथ जोड़ता है, जो जम्मू कश्मीर की असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे, क्या वो एलिजिबल है इस पिटीशन को दायर करने के लिए। क्योंकि आइन का हलफ उठाते हुए, आइन की पासदारी का हलफ उठाते हुए जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, ये दर्शाता है कि वो अपने आप को पाकिस्तानी शहरी मानता है। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा पॉलिसी रही है कि कभी वो चाइना से वोट ढूंढते हैं, कभी वो पाकिस्तान से वोट ढूंढते हैं। और यही पाकिस्तान जो 370 पे मुखालफत कर रहा है और 370 के नाम पे इन पॉलिटिकल पार्टियों को यूज कर रहा है, और सीधा सीधा ये लगता है कि जो पाकिस्तान का एजेंडा है वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है। और मेन जो उस पर है वो अकबर लोन साहब है, जिन्होंने पाकिस्तान की इशारे पे और या पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जो 370 पे उनकी पॉलिसी है, उसको अडॉप्ट करते हुए उन्होंने पिटीशन दायर की है। मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील रहेगी कि पहले आप उस तहकीकात कर दीजिए जब उन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली में 370 खत्म होने से पहले जब उन्होंने वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। वकील इरफान हफीज लोन का कहना है कि 370 मामले पर उनका केस मजबूत है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की पूरी उम्मीद है। लोन का कहना है कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ वो नाइंसाफी थी। 370 और 35A को लेकर जो समाज चल रही है उसका आज काफी अहम दिन है, क्योंकि आज से काउंटर दलीलें शुरू हो रही हैं। वी आर होपफुल पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल गेट जस्टिस, उनको इंसाफ मिलेगा जम्मू कश्मीर के आवाम को। हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सब लोगों ने मेहनत की और हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अहम है, और जिस तरीके से वो हमेशा, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर आप जाइए किस तरीके से लोग यहाँ की प्रोसीडिंग्स को वॉच करते हैं और इंक्वायर करते हैं क्या कहां पहुंची मसला, कहां पहुंचा, क्या स्टेटस है। तो उससे जाहिर सी बात है कि वहां पर ये साबित होता है कि लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को इंसाफ मिलेगा। हम इससे पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं कि जो 5 अगस्त का फैसला, उससे पहले भी नाइंसाफी हुई है, तो उसके लिए लोगों को हर हाल में पीसफुल पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने देखा 5 अगस्त के लिए कैसे बहुत से दिल्ली से, बाकी जगहों से सीनियर लॉयर्स ने आर्ग्यू किया, दिल से उन्होंने आर्ग्यू किया, प्रोफेशनल तरीके से आर्ग्यू किया। तो हम समझते हैं अगर हम कोई बात संविधान के दायरे में रखते हैं तो लोकतंत्र में हमारे देश की ये खूबसूरती है कि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत की सरकार, भारत की पार्लियामेंट कोई बात कहती है, पूरा देश करता है। तो हम ये मानते हैं दैट वाज अ सोलेम कमिटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द नेशन इटसेल्फ। ठीक है, तो फिर उसी इलाके को 370 की शक्ल में आपने कानूनी शक्ल दे दी। अब आप ये कहेंगे कि माइट इज राइट, जो मर्जी चाहिए, नंबर्स आपके पास, सत्ता है, ताकत है, तो वो अलग बात है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने खिलानी टनल को अपग्रेड किए जाने के ताल्लुक से ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि
यकरुखी खिलानी टनल को 2 लेन के स्ट्रक्चर में तब्दील किया जाना है। नेशनल हाईवे पर इसकी राब्ता सड़क को भी बेहतर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल लंबाई 2.419 किलोमीटर है और ये पैकेज 3 के तहत आता है। नितिन गडकरी ने ट्वीट किया कि टनल की बेहतरी के साथ साल भर रसाई को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसके साथ साथ इलाकाई मईशत को भी फायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के खित्ते में तेज रफ्तार, परेशानी से पाक और माहौलियात के हवाले से शऊरी नक्लो हरकत के हुसूल के लिए वक्फ है। वक्त मैं मौजूद हूँ जिला डोडा के 0 पॉइंट खिलेनी टनल पर और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि खिलेनी टनल का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। हालांकि इस टनल से खासकर खित्ते चिनाब के लोगों को आने वाले कुछ समय में काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि अगर बात करें खित्ते चिनाब के लोगों की, उन्हें काफ़ी समय लगता था अपनी मंजिल तक पहुँचने में। लेकिन इस टनल के बाद जब आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा तो खासकर खित्ते चिनाब के लोगों को काफ़ी कम समय लगेगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और यहाँ के खासकर बात करेंगे खिलेनी की और इसके आसपास के मरमत हो या मालोरी के लोग हैं जो बेरोजगार नौजवान हैं, उन्हें भी यहाँ इस टनल में रोजगार कमाने का मौका मिला। हालांकि ये 2 लेन ट्यूब टनल बनने जा रहा है और आने वाले कुछ ही समय में यानी कुछ ही महीनों के बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए खिलेनी डोडा से आतिफ लोन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रियासी के चसाना इलाके में एनकाउंटर, फोर्सेस के साथ झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इलाके में ऑपरेशन अभी जारी है। तो एनकाउंटर के हवाले से आपको ये अहम अपडेट दे रहे हैं। रियासी के चसाना इलाके के एनकाउंटर के हवाले से अपडेट है। फोर्सेस के साथ झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इससे पहले 1 दहशतगर्द के हलाक होने की खबर सामने आई थी और अब 2 दहशतगर्द हलाक होने की खबर सामने आ रही है। और इस इलाके में सर्च ऑपरेशन, माफ कीजिएगा, ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो ये जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रियासी के चसाना इलाके की है, जहां पर एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। मूवमेंट हुई है सर? दरवाजा तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया, अंदर उन्होंने दरवाजा तोड़ा है। उस साइड वाला दरवाजा टूटा है, तो वो वाला तोड़ा, अंदर वाला। हाँ हाँ अंतर थोड़ा आगे जा, अंतर आगे जा, लाइन कर। मैं बनाता हूँ, 1 मिनट, मैं बाद में चल रही 1 मिनट बाद ही कर रहे हैं। फायरिंग आगू नहीं आया। तो आपको बता दें कि रियासी के चसाना में एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और इस इलाके में ऑपरेशन अभी जारी है। इससे पहले आपको बता दें कि 1 दहशतगर्द के हलाक होने की खबर थी। हमारे नुमाइंदे करण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, अपडेट दें। करण, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल नजा, ये जो आतंकियों ने जो आज एक काराना हरकत को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा बलों की जो संयुक्त टीम ने जो मुस्तैदी यहाँ पर आज बढ़ती है वो काबिल तारीफ है। दोनों आतंकियों को फिलहाल जो है वो मार गिराया है। एक सबसे बड़ी अपडेट जो है वो अभी रियासी जिले से मिल पा रही है। ये चसाना इलाका है, चसाना इलाके का ये लंबीबाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर आज सुबह तड़के ही जो है वो सुरक्षा बलों ने घेरा जो था वो इन आतंकियों का कर दिया था। ये एक घर में जो है वो पनाह लेकर के कहीं ना कहीं जो गन की नोक पर जो हो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो उन सदस्यों को जो है वो बंदी बनाया हुआ था और सुरक्षा बलों ने बड़ी सूझबूझ के साथ इन आतंकियों का जो है वो खात्मा किया है। अभी कुछ मिनट पहले ही दूसरे आतंकी की जो विकेट है वो गिराई है और कहीं ना कहीं इन सुरक्षा बलों की जो कोशिश थी कि जो किसी को नुकसान ना पहुंचे, सिविलियन को कोई नुकसान ना पहुंचे, वो तरीका जो है वो सफल रहा है। ये आतंकी जो है वो एक घातक मंशा के साथ जो है वो इन इलाकों को फिर से दहलाना चाहते थे। हालांकि पिछले कई दशकों से जो है वो इन इलाकों में कोई ऐसी आतंकी गतिविधि जो थी वो नहीं देखी गई थी, लेकिन एक बार फिर से जो है वो दहलाने की कोशिश जरूर थी, लेकिन सुरक्षा बलों के मंसूबे जो है वो जरूर जो है वो यहाँ पर बुलंद होते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। जी नजर बिल्कुल। तो इस हवाले से हम अपडेट जो करण के जरिए हम हमारे नाज़रीन को दे रहे थे कि 2 दहशतगर्द इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। करण, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बडगाम से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े पाइम्स इलाके में सड़क काफी खस्ता हाल है, जिससे अवाम को काफी मुश्किलात का सामना है। सड़क खस्ता होने से काफी धूल उठती है, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। लोगों का कहना है कि जब बारिश होती है तो सड़क पर पानी और कीचड़ जमा हो जाती है, जिसकी वजह से चलना मुश्किल हो जाता है। वर्दी खराब रूद पेवान रब बे यूनिफॉर्म खराब पक रोडस क्या करो जल्दी जल्दी मेकडम गुजारिश कर मेकडम ये रोड ये बनान पकुन लस वातान वर्दी यूनिफॉर्म गसान खराब बे दपान स्कूल वल तुम कपर तुम बटगिन जरिया तुम लस लर तवे गुजारिश कर ये रोड गश ठीक। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तो मैंने अपनी इस सड़क को कभी ठीक नहीं देखा है। जब से इधर अगर आप देखें कि इधर से कोई बड़ी गाड़ी आती है तो इधर घर वालों को भी परेशानी होती है, और जो इधर से सड़क से चल रही होती है उनको भी बहुत इधर धूल की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कभी बारिश होती है तो इधर कीचड़ जमा होता है, पानी जमा होता है, कोई ड्रेनेज सिस्टम का कोई हिसाब नहीं है इधर से। तो मुझे लगता है कि अब हमारी ये ख्वाहिश कभी पूरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने बहुत अपील की डीसी साहब के पास और कई ऐसे बड़े अफसरों के पास जो हमारी इस रोड को ठीक कर सकते थे, लेकिन हमारी इस अपील को कभी पूरा नहीं किया गया। इससे बहुत बीमारियां भी फैल जाती है। धूल की वजह से बारिश हो जाए, कीचड़ उठ जाए तो फिर चलने में भी दिक्कत आ जाती है। तो हमारी तो यही अपील रहेगी कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। ये तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, जो ताकि हमारे लोग जो हमारे बाशिंदे ये आपको दुआ देंगे। कोई बच्चा जाता है इस रोड से, कहीं जाना होता है, स्कूल जाना होता है, जब वो शाम को घर पहुंचता है तो उनको जुकाम ही होता है इस घर से जो इस रोड पे पड़ी हुई है घर। बहुत परेशानी हुई है हमें इस रोड की। मेहरबानी करके हम एडमिनिस्ट्रेटर डीसी साहब से कहते हैं कि हमें इस रोड में कोई मरम्मत कीजिए, मैगडम डालिए और रोड ठीक कीजिए, और इसके बरक जब रोड ठीक करे फिर भी हमें गाड़ी का इंतजाम इधर से कीजिए, क्योंकि हमें कोई गाड़ी नहीं है, कोई सर्विस नहीं है इधर। हर साल इंतजामिया का दावा यही रहता है कि वो लोगों की सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि आपने देखा होगा इंतजामिया कहती है कि उन्होंने पूरे जिले को मैग्नेमाइज किया है, लेकिन जमीनी हकायक आपने देखे किस तरह से बडगाम से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव वाक़ा है, मगर इसकी सड़क कितनी खस्ता है। उम्मीद है इस रिपोर्ट के बाद इंतजामिया हरकत में आएगी और जो इन लोगों का मुतालबा है, जो इन लोगों के साथ वादे किए गए हैं, वो पूरे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। जिला कुलगाम के नूराबाद सब डिवीजन में भी आज डिजिटल इंडिया हफ्ता और भ्रष्टाचार मुक्त भारत वीक मनाया गया, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों ने लोगों को डिजिटल मोड के तहत फराहम की जा रही कई मरकजी और रियासती स्कीमों के हवाले से जानकारी दी, जबकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत मुहिम के चलते अफसरान को बदनवानी से पाक को साफ माहौल पैदा करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर नूराबाद के SDM, तहसीलदार और दीगर अफसरान अमला और मकामी लोग मौजूद थे। जिला उधमपुर के ब्लॉक गोरडी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना है। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फुकदान है। मानसून के मौसम में सूरत हाल मजीद अबतर हो जाती है। स्कूल की छत इतनी खस्ता हो चुकी है कि बारिश का पानी क्लासरूम्स में घुस जाता है। कुलगाम में आज जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से 3rd नेशन वाइड कस्टमर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें जनूबी कश्मीर बैंक के जोनल हेड खुर्शीद अहमद, क्लस्टर हेड कुलगाम शारिक मेराज के अलावा बैंक के दीगर ओहदेदार और बैंक के कस्टमर्स ने शिरकत की। और इस मौके पर बैंक के कामकाज और ग्राहकों को दरपेश मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल की गई और साथ ही मसाइल का अजाला मुमकिन बनाने पर जोर दिया गया। जेके बैंक अफसरान ने बताया कि जिला कुलगाम में रोजगार के वसाइल पैदा किए जा सकते हैं और बैंक हर मुमकिन मदद फराहम करने को तैयार है। कर रहा था तो वो बोल जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, शुरू किया है कि पैन इंडिया एक ही दिन पूरे हिंदुस्तान जहां जहां हमारी सेटअप है, तो इसका क्या है आपको नहीं मिलेगी बिकॉज ट्रांजिशन होता है, लेकिन बहुत कुछ पहले भी मिलेगा, फिर 1-2 महीने के बाद पूरा।
पामपुर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कैंपस में आज डिजिटल वीक की तकरीब का इख्तिताम पजीर हुआ। तकरीब में एसएसपी अवंतीपुरा एजाज अहमद जरगर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। तकरीब में फैकल्टी मेंबरान और स्टाफ के अलावा तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में डिजिटलाइजेशन के फवाइद के बारे में जानकारी दी गई। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर प्राइम डिबेट देखने के लिए आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।